मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल क्या रह सकता है, मार्केट में क्या रिकवरी है, कि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डाउ तगड़ा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, और देखो मुकुल अग्रवाल की बहुत तगड़े स्टेटमेंट्स आए हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोगों की क्वेरीज, ठीक है, जरूर कवर करेंगे, ट्राई करेंगे, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेरीज कवर करेंगे। और वैसे भी देखो संडे तो मैंने लाइव आया था, आप लोगों के लिए क्वेरीज कवर की थी, ठीक है। एंड आज भी मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो रखा है, वो अगर नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक शायद मैंने आपको कमेंट नहीं किया, बट हाँ मैंने वीडियो रख दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आते हुए दिखाई दे, मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कि सर सिल्वर दिसंबर तक क्या हो सकता है, ऐसी ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है। मैं कोई ऊपर के लेवल तो हम लोग भी डिस्कस नहीं कर सकते, पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। और ये वन शॉट जा रहा है, सिल्वर वन शॉट जा रहा है, ठीक है। तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये कितना जाएगा, हम समझ रहे। और इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड ये वाला, माफ कीजिएगा ये वाला गोल्ड, ठीक है, लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते हुए अभी के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, ठीक है। बट हाँ, अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉप बन चुका है, ठीक है। टॉप बन चुका है ऐसा कोई कोई है नहीं। मैंने पहले भी समझा था कि टॉप बनेगा तो कैसे पता चलेगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, ठीक है। तो बस एक रिट्रेसमेंट करा है। मैं देखो देखो मैं एंट्री करता हूं तो मैं जनरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करता हूं, मैं ब्लाइंडली तो करता भी नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए अभी ये समझो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देखते हैं कि क्या ये ब्रेक करेगा कि नहीं। 3 कैंडल लगातार एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी सिल्वर के अंदर। मंथली चार्ट के अंदर वन शॉट बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। बट मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये महीना आखिरी हो, नॉट श्योर, बट चांसेस तो ये लग रहा है कि ये महीना आखिरी हो और बाद में तगड़े फॉल दिखाई दे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना कि आपको क्या लगता है सिल्वर एंड गोल्ड कहां तक जा सकते हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सबसे पहली बात एफआई की सेलिंग। देखो एफआई इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। अब इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोलो कि सर इंडिया में जीडीपी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा लगातार फॉल कर रहे हैं। सोचो इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का पहली बार लाइफ में, आई थिंक सो पहली बार लाइफ में होगा कि 0.5% आया है, 0.5%, मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट 4.7% ही नवंबर। लगता है कि ज्यादातर लोग जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है यूट्यूबर बन चुके हैं मेरे जैसे मतलब मैं क्या क्या टिप्पणी क्या करूं, मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता, ठीक, कमेंट नहीं कर सकता। तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार फॉल कर रहा है, कोई बेरोजगार ज्यादा है ही नहीं इंडिया मार्केट में, ठीक है। सो ये चीजें जिसकी वजह से मार्केट में आप बोलो सर क्या पुल बैक आएगा। देखो डेटा आ चुके हैं, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि डेटा कैसे होते हैं, और अभी डेटा ज्यादातर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, ठीक है। अब मैंने कुछ सुना था कि जो दिल्ली में EQI है, ठीक है, EQI का जो डेटा आ रहा है 400 के पार, ठीक है, माना ये जा रहा है कि वो लोग EQI की डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे, या EQI का जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के भाई ये 400 है, ठीक है, वो लोग वो ही चेंज करने वाले गवर्नमेंट। सो शॉर्ट एंड सिंपल में फॉर मी ये चीजें देखना समझना कि भाई ये वैलिड डेटा है कि नहीं हमको नहीं पता, ठीक है। आ गए तो आ गए, ठीक है, देखते हैं कितना वैलिड होते हैं कितना वैलिड नहीं होते, ओके। सो इसकी वजह से आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहा। देखो मैं गवर्नमेंट पे कमेंट नहीं कर रहा, बट जस्ट आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। चलिए डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स ने पुल बैक अभी के लिए तो अच्छा किया है, डाउ फ्यूचर्स अभी के लिए अच्छा है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी डाउ फ्यूचर्स की, ठीक है। उसके बिहाफ पे हमारा मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। हमारा मार्केट में मैंने पहले ही समझा दिया है कि निफ्टी जस्ट साइडवेज है, टाइम पास कर रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। हालांकि रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी एक प्योरली रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियोज होंगे, बहुत सारे स्टॉक आपने लिए होंगे, मैंने भी लिए थे, ठीक है। अब देखो आप सोचो कि बड़े प्लेयर्स जिसका पोर्टफोलियो, ठीक है, 1200 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ का है पोर्टफोलियो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कौन कौन का पोर्टफोलियो किसका कितना है, ठीक है। आप देखोगे आशीष सर, मुकुल अग्रवाल जैसे बड़े प्लेयर्स, ठीक है, उनके स्टॉक भी 10 में से 7 नेगेटिव हुए हैं 2025 के अंदर। आप बोलो कि सर मेरे ही सिर्फ लॉसेस करते क्या, नहीं, बड़े प्लेयर्स के अगर लॉसेस करते तो भाई आपकी क्या स्टॉक क्या है, ठीक है। वो लोग तो पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो लोग तो स्विंग ट्रेड नहीं करते, पकड़ के बैठ जाते, तो भी उनके 10 में से 7 स्टॉक नेगेटिव है, ठीक है। बट आप पूछे सर तो फिर वो लोग प्रॉफिट कैसे करते हैं,
वो लोग का भी पोर्टफोलियो आगे जाके ग्रीन होगा। वो कैसे करते हैं? तो वो हमेशा अच्छे लेवल्स पे भी एवरेज करते हैं। अगर उनको पता है कि भाई अच्छा स्टॉक है तो एवरेज कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि स्टॉक में दम नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो फिर वो लोग भी एग्जिट कर लेते हैं। हाँ, छोटा-मोटा थोड़ा-थोड़ा करके एग्जिट करते हैं, बट करते ज़रूर हैं, ठीक है। तो आपको भी यही ध्यान में रखना है कि आपको कौन-सा स्टॉक है आपके पास। क्या वो लॉसेस में है? क्या मार्केट सही लेवल पे है? क्या स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है? एवरेज करने का सोचो, ठीक है, आपको जो भी पसंद है अच्छे स्टॉक्स, लेकिन बल्क में एवरेज मत करो कभी भी, क्योंकि क्या होगा कि भाई मान लो कि अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग और आई, ठीक है, तो आप फिर और एवरेज करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं होगा, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। जैसा का बेस्ट एग्जांपल देखो, समझो बेस्ट एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, अगर आपको पता है तो, TARIL, ठीक है, कितना फॉल हुआ, लगातार फॉल हुआ, लेकिन 2 दिन के अंदर बंदा पूरा का पूरा रिकवर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, जितना भी पिछले 10 दिन में फॉल हुआ था। रेफेक्स कितना फॉल हुआ, 20% की लोअर सर्किट, आज 17% रिकवर है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर पैनिक में पैनिक बटन दबाओगे ना तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। पहले समझो कि भाई फॉल क्यों हो रहा था, क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन था, और मैं आपको वही समझाता हूँ, ठीक है भाई ना, इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, इतना पैनिक नहीं है, और ये क्यों फॉलो हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो जनरली टेम्पररी रश होता है कुछ कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, फिर आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं पैनिक करूं कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करता हूं स्टार्ट टू एंड, क्लियर। ये बात याद रखना कि उनके पोर्टफोलियोज भी नेगेटिव होते हैं, तो बी रिलैक्स। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर्स की। लेमन ट्री होटल अभी न्यू प्रॉपर्टी साइन कर रहे हैं नेपाल के अंदर। देखो, लेमन ट्री होटल एक टाइम पे कचरा कंपनी थी, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, कचरा थी, ठीक है। कंपनी, आप देखोगे उसको कोई इज्जत भी नहीं थी कंपनी की, एक टाइम पे 17 रुपए जा चुकी थी। आई थिंक शायद एनसीएलटी में थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो टाइम है और आज का टाइम है, बंदा 160 प्लस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डेटा 3 महीने पहले का ऑफकोर्स, बट हाँ 160 प्लस दिखाई दे रहा है, और बंदा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। आप देखोगे जब भी फॉल करता है, यहाँ पे फॉल करता है, रिकवर शार्पली, फॉल करता है शार्पली रिकवर। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत ड्राई है, ठीक है। आप पूछे सर आपको पता कैसे चला कि वॉल्यूम्स ड्राई है, ठीक है, यहाँ पे देखो, सी, ये आपको दिखाई देते हैं, देखो, छोटे छोटे फॉल, छोटे छोटे फॉल, जनरली ड्राई वॉल्यूम्स में यही बताता है, कोई छोटे छोटे फॉल आते हैं, ठीक है, लगातार रेड कैंडल। अगर एक महीने में लगातार रेड कैंडल आती है, वो भी छोटी छोटी, तो आप ये समझो कि कंपनी में वॉल्यूम्स बहुत बहुत कम है, यानी कि बड़ा प्लेयर बहुत है ही नहीं कोई, ठीक है। और कोई भी जो सेलिंग करा है वो टेम्पररी सेलिंग करा है, ठीक है। अगर कोई सडनली बड़ा प्लेयर आया ना तो ऐसे ही भागेगा, जैसे कि आप यहाँ पे डेली चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीखने की कोशिश करना, चार्ट्स सीखने की कोशिश करना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें थोड़ा और कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया। तो आई होप ये चीज़ से समझ में आ रही है। शॉर्ट एंड सिंपल में लेमन ट्री होटल वापस पैरों पे खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। एक टाइम पे कंपनी बंद होने वाली थी, आज एक्सपांड तगड़ी कर रही है, बहुत स्ट्रांग बात है। और देखो इनका डेट अभी भी एक लेवल के ऊपर है, ठीक है, बट आई थिंक सो शायद डेट थोड़ा रिड्यूस करने की ये लोग कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक बात याद रखना कि जब इसका डेट कंपनी का 500 करोड़ के नीचे हो जाएगा ना, फिर देखना ये कंपनी क्या करती है, ठीक है। एक बार याद रखना जरूर कि 500 करोड़ का अगर डेट इसका कम हो जाता ना, मतलब 2000 से सीधा 500 करोड़, 1500 करोड़ का डेट चला जाता है, तब तब ये बंदा क्या करेगा वो देखेंगे, ठीक है। सो याद रखेगा। अरविंद स्मार्ट स्पेस, ये कंपनी ने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं 5 बिलियन के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरविंद स्मार्ट स्पेस, सी, छोटी कंपनी है, 29 की पी है, और रियल इस्टेट में अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, और डेट अगर नेग्लिजिबल है, सोने पे सुहागा, ठीक है। इसका डेट देखो, रिजर्व्स के हिसाब से डेट बहुत ही लिमिटेड है, बोरोइंग बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी क्या, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटी कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि ज्यादातर पैसे नए प्रोजेक्ट्स में सेटअप कर देती है, ठीक है। तो ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स में कंपनी यहाँ पे चेंज कर देती है, एफआईडीआई ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें चार्ट्स की बात करें, चार्ट्स क्या बता रहा है अरविंद स्मार्ट स्पेस के अंदर, देखो कंपनी में भी सेम चीजें हैं, वॉल्यूम्स कोई ज्यादा अच्छे है नहीं, ठीक है, छोटे छोटे वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्लेस कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो आप ये समझो कंपनी ठीक थी, 1000 पे हमेशा राउंड लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेती है, याद रखेगा, ठीक है। कोई भी बंदा अगर एंट्री करता है, ठीक है, तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि 1000 लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मायने करता है, भले जितना भी बिग बुल पैटर्न फॉलो करता है,
रेजिस्टेंस लेते हैं, उसके बाद देखो क्या हालत हुई। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा। बाकी अभी के लिए जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई कंपनी में टर्न अराउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंपनी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी बहुत तोड़-फोड़ ग्रो करी है और मुझे लगता है कि भाई बहुत ही एस्टेब्लिश कंपनी है, बहुत ही वेल सेटल कंपनी है, अच्छी बात है डेफिनेटली। ठीक है, तो कंपनी को रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है बट हाँ, रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं अगर करना है तो। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट एसएमई, कंपनी को 14 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया कर्नाटका गवर्नमेंट से, जो 9 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा। अब पता नहीं ऑर्डर है या बच्चा है, क्या है। सी, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। कौन सी कंपनी थी यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सुप्रीम पावर, देखो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स। हालांकि देखो फॉलिंग मार्केट में एसएमएस कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर रही है, बट इसकी मार्केट कैप 500 करोड़ की है, पी 24 करोड़ की है, और रिसेंटली जो रिजल्ट आया था वो लिटिल बिट वीक था, बट हाँ मुझे अभी भी स्टेबल रिजल्ट लग रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका डेट टू रिजर्व्स रेशियो बहुत अच्छा है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक रिसेंटली ऐड किया था। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है, बट क्या है कि भाई एसएमएस कंपनी है ना, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। आप देखोगे एक टाइम पे 400 पे गया था, 80 पे आया, फिर यहाँ पे 200 तक भी आपको दिखाई दिया जून मंथ के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में पैनिक बहुत हो जाते हैं। आप पूछते हैं कि सर पैनिक करे, अगर फंडामेंटल अच्छे हो, कंपनी में कोई इश्यूज ना हो, तो एसएमएस कंपनी भी इतनी फॉल करती है। ठीक है, बट बॉटम से देखो कितना अच्छा मूव किया, और ये न्यूज़ भी बहुत अच्छी है कंपनी के लिए। ऑर्डर छोटा है, ठीक है, अगर इसकी बात करें जैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना है देखो, 14 करोड़ का, यानी कि एक क्वार्टर से डेफिनेटली काफ़ी कम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मे बी शायद छोटा मोटा पुल बैक कर ले। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना। बिरला ऑपस यहाँ पे मार्केट शेयर को गेन करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो पेंट सेक्टर है जिसमें एशियन पेंट लीडर था, अब बिरला ऑपस बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा है। अब अगर इनकी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा है। ठीक है, कि भाई हम लोग सस्ता पेंट दे रहे हैं, अच्छा पेंट दे रहे हैं, बहुत सारी मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मतलब इससे अच्छा पेंट कोई हो ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली एक बार ऐड जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये काफी चीजें पॉजिटिव है कंपनीज के लिए। ठीक है, बट ये नेगेटिव है एशियन पेंट जैसे कॉम्पिटिटर के लिए। तो आप ये समझो कि एशियन पेंट्स में भले आपको छोटे मोटे पुलबैक्स दिखाई दिए होंगे, ठीक है, बट ये अभी भी सर्वाइव नहीं करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर इनके रिजल्ट्स वीक आना स्टार्ट हो जाते हैं, एशियन ओप्पो बिरला जो भी है ओपोजिशन, ठीक है, उनकी वजह से रिजल्ट वीक आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वीक्स आते हैं, तो फिर ये जो पहले एक टाइम पे बेस्ट कंपनी थी एशियन पेंट्स, अब शायद इतनी बेस्ट ना रहे। ठीक है, ये सेम देखो, ये सभी सेम चीज होती है। लाइक पहले वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी। ठीक है, 2014 या 15 से पहले, और उसके बाद क्या हालत हुई वोडाफोन आइडिया की आप सभी लोग जानते हैं। भारतीय एयरटेल की भी हालत खराब हो चुकी थी, उसी टाइप पे था। एशियन पेंट्स भी मार्केट लीडर था, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें डेफिनेटली नेगेटिव है, और अगर रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आता है, बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो मैं शायद सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर बड़ा डीप करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये न्यूज़ मुझे शायद सीरियसली थोड़ी नेगेटिव लगी कि मार्केट कॉम्पिटिटर बहुत तगड़ा बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप सिर्फ इतना समझो कि अगर इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, 1000 करोड़ का रिजल्ट आ रहा है, अगर इनका प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है, और आप ये समझो कम से कम 30% का डिक्लाइन आता है क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर बेसिस पे, ठीक है, मैं स्पेशल ईयर टू ईयर बोलूंगा, तो ईयर टू ईयर बेसिस पे 30% का डिक्लाइन आता है, एक पैनिक सीनारियो बन सकता है एशियन पेंट्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखने की कोशिश जरूर करना। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूँ। सर अजय जी, मैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, आईसीसी प्रो एसएमई, सॉरी रेगुलर में, एचएनआई में क्या कर सकते हैं। देखो सर, मैंने अभी इसका सेकंड डे का ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा देखा था। ठीक है, सिर्फ 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मेरा थंब रूल क्या है कि भाई कम से कम 6 गुना ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, ये सिर्फ 2 गुना हुआ है। ठीक है, हालांकि ग्रे मार्केट अगर देखे तो वो 13.5% का है। तो मेरा मेरा लॉजिक ये बोलता है कि भाई जैसे ही तीसरा दिन खत्म होगा, ये ज्यादा से ज्यादा आप ये समझो 20 से 25 गुना ओवर सब्सक्राइब होगा। ठीक है,
और इसका ग्रे मार्केट चौथे दिन से शायद 13% से घट के 8% हो सकता है, ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक चांसेस दिखाई दे सकते हैं ग्रे मार्केट में, ठीक है। तो आप ये समझो लिस्टिंग इन शायद मिल जाए, छोटे मोटे मिले, बट केयरफुल है ना, ऐसा ना हो कि भाई आप लिस्टिंग पे स्टक हो जाए, ठीक है। तो एज अ डिस्क्लेमर देखो, मैंने तो मेरी वाइफ के अकाउंट से एक बार एच स्मॉल एच में अप्लाई कर दिया है, बट हाँ, मैं सभी अकाउंट से नहीं करने वाला, ठीक है। हो सकता है मैं सिर्फ मेरे अकाउंट से करूँ, यानी कि 2 एप्लीकेशन में एच में लगाऊँ, उससे ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करने वाला। तो आप भी ये बात ध्यान में रखिएगा, फिर आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन इससे शायद कम हो सकते हैं, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। और ओवर सब्सक्राइब सिर्फ 20 से 25 गुना मुझे अभी के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। समन कैपिटल क्या राइट प्राइस है? सी सर, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर ऐसा लग रहा है। देखो, समन कैपिटल जो पहले इस पे मोमेंटम आई थी, यहाँ पे 200 तक की आई थी, फिर कंपनी का एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद आई थिंक कुछ रिकवरी हुई थी, ठीक है। ये वापस अपने लेवल पे आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, इसका जो बेस है वो 126 का है, और कंपनी में प्योरली टर्न अराउंड हुए हैं, ठीक है। सो देखो, आपको रिस्क लेना ले सकते हैं, ना नहीं बोलूँगा, बट मैं आपकी जगह था, मैं एक बार के लिए पहले चेक करता कि क्या इसके रिजल्ट्स में कोई टर्न अराउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता, क्योंकि नए जो प्रमोटर्स आ रहे हैं, उसके बाद के आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई थिंक अभी रिसेंटली शायद इनके प्रमोटर्स चेंज हुए हैं, तो आने वाले क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो क्वार्टर्स कैसे आते हैं, क्या वो क्वार्टर्स अच्छे आते हैं, उसके बाद क्या ये लेवल्स को सस्टेन करता है, 200 का इंपॉर्टेंट मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो ये सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, तो 200 के ऊपर जाए फिर मजा आए, ठीक है। उसके पहले तो ये बस टाइम पास कर रहा है, आप ये समझो, ठीक है। लाइक वोडाफोन आइडिया 7 से लेके 15-16 तक जाता है, वापस नीचे आ जाता है, उसी उसी तरह समन कैपिटल टाइम पास कर रहा है, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वोडाफोन आइडिया का कोई बॉटम डिस्कस नहीं कर सकते, वो 11 पे भी हो, 8 पे भी हो, सेम चीज़ है समन कैपिटल में, ठीक है। उनका बॉटम परफेक्टली डिस्कस नहीं पॉसिबल, ठीक है, तो बॉटम क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है, या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, बट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑन द चार्ट्स। चलिए, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एक क्वेरी की, वो है कीर्ति नट इंडस्ट्रीज, विशाल चौधरी जी की। देखो सर, कीर्ति नट इंडस्ट्रीज में एक बात याद रखिएगा, इसमें वॉल्यूम्स बहुत बहुत ड्राई है। देखो, ये जो फॉल आ रहे थे लगातार, ये फॉल आ रहे थे लगातार, और पुल बैक आते हैं तो एक ही दिन आता है। देखो यहाँ पे सी, ये एक एक दिन, ये डेली चार्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ही दिन पुल बैक आता है और फॉल कर जाता है, विच क्लियर सेज के कोई अगर कोई 20-30 करोड़ लेके भी आता है ना, या इवन इवन मैं बोलूंगा शायद 1 करोड़ लेके भी आता है ना, तो भी इतने बड़े स्पाइक्स आ जाते होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर सेज के कोई प्लेयर है ही नहीं कंपनी के अंदर, और अगर कोई नहीं होता तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये रिकवर कब करेगा, ठीक है, क्योंकि रिकवरी में 2-3 साल भी लग जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या एफ आई है, तो कि नहीं है, जीरो एफ आई। क्या डी आई है, तो कि नहीं है, जीरो डी आई। तो क्लियर है चार्ट्स में कि कोई एफ आई डी आई नहीं है, तो फिर कहना बहुत मुश्किल है सर, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो हम लोग देखेंगे क्या, समझेंगे क्या, ठीक है। हाँ, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बट बॉटम डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट है सर, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स अभी अच्छे आए थे, बट अगर स्टिल पुल बैक नहीं करा, इन शॉर्ट शायद कुछ प्रॉब्लम है, बड़े प्लेस है ही नहीं, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा, मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड अभी के लिए, जस्ट पुल बैक करा है, टाइम पास करा है मार्केट, और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा अभी के लिए, ठीक है। और हाँ, बॉटम पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अगर आपको पसंद आ रहे हैं देखिएगा, एंड हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बस हमारे साथ बने रहेगा 3-4 महीने, आपको काफ़ी चीज़ें 3-4 महीने के बाद मैं आपको लाइव आके सिखाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा रहा। तो बी रिलैक्स, बट आप मेरे साथ बने रहेगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।